अबू जी आपसे जरा एक बात करनी थी। जी बेटा फरमाएं। अबू जी वो जरा ना मुझे एक बाइक चाहिए थी। हाँ ठीक है ले जाओ, मैंने कहीं पे भी नहीं जाना अभी फिलहाल। नहीं नहीं अबू, मुझे अपनी पर्सनल बाइक चाहिए। वो यार पर्सनल क्यों होता है, अभी तेरी ही है, जो मेरा तेरा ही है। नहीं नहीं अबू जी आप समझे नहीं, मुझे अपनी पर्सनल बाइक चाहिए जिस पर मैं रोजाना कॉलेज जा सकूं। और कॉलेज जाने के लिए तुझे बाइक की क्यों जरूरत है? इधर से तूने एक बस पकड़नी है, आगे से दूसरी बस पकड़नी है, आगे से तीसरी बस पकड़नी है, तो कॉलेज के बिल्कुल सामने। हाँ अबू जी वो बात तो ठीक है, पर कभी कभी ना कॉलेज के बाद जरूरत पड़ जाती है, दोस्तों ने मार्केट जाना होता है या कोई प्लान बन जाता है या कोई काम आ जाता है, उसके लिए तो बाइक चाहिए ना। और मेरे प्यारे बेटे मैं तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजता हूँ क्या आवारागर्दी करने के लिए भेजता हूँ? तुम कॉलेज जाओ, जाके पढ़ के आओ, सीधा घर आओ। ये क्या तरीका हुआ? वहाँ जाना है वहाँ जाना है, कोई नहीं जाना, घर ही आना सीधा चुप करके। पर अबू जी उसके अलावा भी तो जरूरत पड़ ही जाती है ना, आप बाहर होते हैं तो अर्जेंट कोई काम पड़ जाए तो फिर मुझे जाना पड़ता है ना। और बेटा अल्लाह ताला ने आपको टांगे दी हैं, उनका इस्तेमाल करो और जाओ। अब बहस ना करना, दिमाग ना खराब करो, पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। ठीक है अबू जी। एक तो अब्बू मेरी कोई बात ही नहीं मानते। और पुत्र क्या हो गया आपको? कुछ नहीं चाचू जी, बस वैसे ही। और पुत्र कुछ तो हुआ है, इतनी जोर से आपने मोबाइल फेंका है, क्या हुआ है मुझे बताओ तो सही, मैं आपका चाचा हूँ। कुछ नहीं चाचू जी, अब्बू को कहा था कि मोटरसाइकिल ले दें कॉलेज के लिए, तो वो कहते हैं लोकल ही जाओ। ओहो बेटा बस इतनी सी बात, ना दिल छोटा किया करो, मैं आपको मोटरसाइकिल ले देता हूँ। नहीं नहीं चाचू जी, अगर अब्बू को पता लग गया तो वो बहुत गुस्से होंगे। ओहो बेटा आपके अब्बू को बताना किसने है? आप भी ना बता रहा, मैं भी नहीं बताऊंगा, आप टेंशन न लो, सुबह आपकी मोटरसाइकिल आ जाएगी। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरे चाचू लाखों में एक। अब्बू जी मैं आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ। जी बेटा बोले। अब्बू जी मेरी ना कॉलेज में सेकंड पोजीशन आई है। अच्छा माशाल्लाह, तो बेटा फर्स्ट क्यों नहीं आई? थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेते आप। अब्बू जी आपको खुशी नहीं हुई? मेरी पूरे कॉलेज में सेकंड पोजीशन आई है, पता है? जी जी बेटा मुझे पता है आपकी सेकंड पोजीशन आई है पूरे कॉलेज में, पर फर्स्ट तो नहीं ना आई। अगली दफा थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेना, इंशाल्लाह फर्स्ट भी आ जाएगी। ठीक है अब्बू जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम चाचू, क्या हाल चाल है आपका? बेटा मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो ना? बैठो। कॉलेज नहीं गई आज आप? खैर है ना? तबीयत ठीक है आपकी? चाचू अब तो कॉलेज खत्म हो गया है, अब तो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करूंगी ना। अच्छा माशाल्लाह, मेरा बेटा पास हो गया है। कितने नंबरों से? चाचू मेरे से मार्क्स का ना पूछिएगा, बहुत मुश्किल से पास हुई हूँ। और बेटा आप परेशान ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह पास तो हो गई हो ना। बल्कि ये लो, हाँ ये देखो आपके पास होने का तोहफा। नहीं नहीं चाचू, इतने सारे पैसे, मैं कौन सा फर्स्ट आई हूँ, इसकी क्या जरूरत है? और नहीं नहीं बेटा ये हौसला अफजाई है, आप ये पकड़ो। मेरे पास और होते मैं आपको और दे देता, अभी पॉकेट में इतने ही थे। मुझे पता है आपने अगली दफा फर्स्ट आ जाना, इसलिए मैंने एडवांस में ही आपको पकड़ा दिया। शुक्रिया चाचू, इसकी क्या जरूरत थी? अब्बू जी आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी मैंने। जी बेटा बोलें, बैठ के बात कर लें। अब्बू जी आपको तो पता है ना कि मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है। जी जी माशाल्लाह बेटा। मैं सोच रही थी कि मैं जॉब कर लूँ, इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए थी। ना 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 बेटा माशाल्लाह सोच आपकी अच्छी है, पर हमारे घर की बेटियां जॉब नहीं करती। ऐसे घर में बैठने से तो बेहतर है ना कि बंदा कुछ ना कुछ कर ले, ऐसे तो मेरी पढ़ाई ज़ाया हो जाएगी। बेटा पढ़ाई आपके वैसे भी काम नहीं आनी, पढ़ाई सिर्फ इसलिए करते हैं कि चलो अच्छा रिश्ता मिल जाता है। आप ऐसे करो, आप घर के काम सीखो। अब आपकी शादी करनी है आगे। अब्बू जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरे हस्बैंड के भी तो काम आ जाएगा ना, आगे उनको मैं सपोर्ट कर सकूंगी। बेटा आप ये बातें ना सोचो, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। आप घर के कामों पे फोकस करो, वो ध्यान से करो, वो जाके करने हैं आपने अगले घर। चलो ठीक है अब्बू जी, जैसा आप कहें। एक तो इस घर में कोई आज़ादी नहीं है। बेटा आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान बैठे हुए हो? कुछ नहीं चाचू, क्या होना है? ओहो बेटे क्यों परेशान होते हो? मुझे बताओ तो सही, मैं आपके अब्बू की जगह हूँ। फिर तो आप भी अब्बू की तरह ही सोचते होंगे, क्योंकि अब्बू मुझे बिल्कुल जॉब नहीं करने दे रहे। क्या मतलब बेटा जॉब करने नहीं दे रहे? इतनी मेहनत से मैंने फैशन डिजाइनिंग पूरी की है और अब्बू कहते हैं कि आपने जॉब नहीं करनी। क्या फायदा इतनी पढ़ाई करने का और इतनी मेहनत करने का? कहते हैं हमारे घर की बेटियां जॉब नहीं करती। ऐਵੇਂ नहीं करनी जॉब, ऐसे तो सारी पढ़ाई जाया हो जाएगी। मैं भाई ना गाल करता हूँ बेटा, आप जॉब ढूंढो। नहीं 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 चाचू, अब आपने नहीं बात करनी, वो फिर मुझे डांटेंगे कि आपने मेरे भाई को मेरी शिकायतें लगा दी हैं। ਐਵੇਂ तेरे प्यो ने तेन डांटना है, मैं आप गल करांगा, नाले तेन मैं आप छड़ के आवा करांगा, तू जॉब ला मेरा पुत्र। ठीक है चाचू, अब मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरा नाम ना आए। और ना ना पुत्र तू परेशान ना हो, तेरा चाचा जिंदा है, तेरे सारे शौक पूरे करेगा। दुआ बेटा मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्या हुआ अब्बू, कोई काम था? बेटा काम तो कोई नहीं था, असल में ना रिश्ते वाले आएंगे आपको शाम को देखने, तो आप ना तैयार रहना। जी ठीक है अब्बू जी। शाम को 6 बजे बेटा तैयार रहना, ठीक है? ओके जी। एक तो इस घर का यही मसला है कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। भैया की पुत्र क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं चाचू, कुछ नहीं, सॉरी। और नहीं नहीं पुत्र मुझे बताओ तो सही, क्यों इतना नाराज हो गए हो आप? क्या होना था चाचू, इतनी मुश्किल से मेरी प्रमोशन हुई है, मैं सीनियर डिजाइनर बन गई हूँ और मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना था, और अब अब्बू कहते हैं कि आपकी शादी करनी है। बताएं अब मैं क्या करूं? एक ते भाई पता नहीं की कर देने, हले भी वही पुराने ख्याल। माशाल्लाह कुड़ी कामयाब हो रही है, उन्हें कामयाब नहीं होने देना। बेटा आप परेशान ना हो, आपका ब्रांड लॉन्च होगा,
कामयाब होगा फिर आप अपनी मर्जी से ब्याह करना। और चाचू अब्बू तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि शाम को आपको शादी के लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ब्रांड का प्रोग्राम तो बढ़ गया। और बेटा आप परेशान ना हो, आप बस ब्रांड पे ध्यान दो, आपके अब्बू से मैं बात कर लूंगा। मेरी है ना कितने टुर गई, एक मिनट लब लगा। चाचू यू आर अ लाइफ सेवर, ईस्ट और वेस्ट चाचू इज द बेस्ट। अबू जी ज़रा आपसे एक बात करनी थी। जी बेटा। अब वो यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गई है, तो मैं सोचा था एक बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। बेटा जिन हालातों में तुमने यूनिवर्सिटी पास की है ना, मर मर के तुम्हें चाहिए जॉब स्टार्ट कर दो, बिजनेस अभी तुम रहने दो। अबू वो बात तो ठीक है, पर मेरे पास पूरा बिजनेस प्लान रेडी है और जॉब में वैसे भी एक बंदा गुजारा कर सकता है, बिजनेस में पूरा खानदान खाता है। ओ बेटा खानदान की टेंशन तुम ना लो, हमें अल्लाह रिज्क दे रहा है, तुम अपनी टेंशन लो, जॉब करो, पैसे जमा करो, फिर बिजनेस करना। अबू उसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी सेटल होकर आप सबको रिटायर करके आप लोगों का खर्चा उठाऊँ। ओ मेरा पुत्र तू साड़ी छड़, तू अपनी वेह जॉब कर, पैसे जमा कर, फिर बिजनेस करी। अपनी मेहनत दे पैसे होंगे ना, तू जाया नहीं करेगा, मैं तेन देंगा, तू जाया कर देने। पर अबू मेरे साथ बहस ना कर जा। ठीक है अबू जी। हुज़ैफा बेटा आप नमाज पढ़ने नहीं आए आज? कुछ नहीं चाचू जी, बस ख्यालों में था, पता ही नहीं चला। बेटा ऐसे कौन से ख्याल है जो आपको पता नहीं चला? कोई टेंशन तो नहीं? अगर कोई है तो मुझे बताओ बेटा, मैं आपका चाचू हूँ। कुछ नहीं चाचू जी, अब्बू जी को कहा था कि कुछ पैसे दे दें बिजनेस के लिए, वो कहते हैं नौकरी करो। एक ते भाइन भी पता नहीं की कर दे, सारी जिंदगी आप ही नौकरी की थी, नहीं तो बच्चे भी कह रहे नौकरी कर। और बेटा तू बिजनेस कर, तू बता तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं तुझे देता हूँ। चाचू जी बस 50 लाख तक चाहिए था। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? और बेटा आप टेंशन ना लो, आप तैयारियां करो, मैं ना पैसों का कुछ करता हूँ, ठीक है? वो तो ठीक है, पर चाचू जी आपने अब्बू को नहीं बताना इस बात का। हाँ हाँ पुत्र तू बेफिक्र है, भाई नहीं पता लगने देना मैं। ईस्ट और वेस्ट माय चाचू इज द बेस्ट। हाँ बेटा वो भी पकड़ के लाओ, चलो। हाँ ये अच्छा हुआ तुम आ गए हो, जाकर अपना सामान पैक करो सारा का सारा। पर अबू हुआ क्या है, ये सारा सामान क्यों पैक कर रहे हैं? अब्बू जी हुआ क्या है, आपने हमें बताया नहीं। असल में बेटा हम जा रहे हैं नए घर। अबू आपने नया घर कब लिया? और बेटा कौन सा नया घर है, हम रेंट पे रहने जा रहे हैं। अब्बू जी अपना घर छोड़ के कौन जाता है रेंट पे रहने? देखो बेटा आपकी बात ठीक है, आपके जो तायाबू का बेटा था ना, उसको पड़ गई थी पैसों की जरूरत, ठीक है, तो मैंने घर बेच के उसको पैसे दे दिए। अब जैसे ही उसका बिजनेस थोड़ा बेहतर होगा वो पैसे वापस करेगा, या हम इस घर में आ जाएंगे या नया घर ले लेंगे। एक ते अनक पता नहीं किथे डिग पई है की। और चाचू क्या होना था, अब इतनी मुश्किल से मैं सीनियर डिजाइनर बनी हूँ, मेरी प्रमोशन हुई है और अब अब्बू मेरी शादी कराना चाहते हैं। नहीं और चाचू अब्बू तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि शाम को रिश्ते वाले आ रहे हैं आपको देखने के लिए, प्रोग्राम तो बढ़ गया। चाचू यू आर अ लाइफ सेवर, ईस्ट और वेस्ट चाचू इज द बेस्ट।